उन्होंने विरोध जताया और पुलिस ने आपने पहले भी लिखा है किस तरह मिलकर उनको पीटा है, गाड़ियों को तोड़ा है। देखिए, ये तो जो अभी मुझे ब्रीफ किया गया कि एचएम ने खुद ने किस प्रकार 20-22 लोगों ने को मिलके पीटा है और कितने जगह उसके चोट आई है, आपने देखा होगा। छीपे टाँके आए हैं, जगह जगह उसकी नींद बढ़ गई है। तो ये डेमोक्रेसी कैसे रहेगी यहाँ पर? अब इस प्रकार से विश्वविद्यालयों के अंदर अब इस प्रकार की शस्त्र पूजा करेंगे लोग, तो विरोध करना हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के अंदर। तो पुलिस की मौजूदगी के अंदर जो पिटाई हुई है, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हुई है, उनकी देख रेख में हुई है, ये कहना चाहिए। और जिस प्रकार पुलिस ने खुद ने गाड़ियाँ तोड़ी है, मैंने खुद ने देखा वीडियो, मैंने ट्विटर पे डाला उसको, एक्स के अंदर, किस प्रकार पुलिस वाले एनएचयू कार्यकर्ताओं को गाड़ी में तोड़ रहे हैं और जो पिटाई करी है कि उनके पास डंडे होते हैं, आरएसएस के पास डंडे होते हैं। और जिस प्रकार की मुझे वर्णन किया गया है, वो डंडे कोई इसमें से लेके आए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। और उसी प्रकार से पिटाई की गई है। उनको मालूम था कि विरोध करेंगे और उसी रूप में पिटाई देख रेख में हुई है, पुलिस की देख रेख में। और मैंने खुद ने बात की पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने खुद ने कहा कि हम इनको दिखवा रहे हैं और कल 24 घंटे होते हैं, क्योंकि पहले इनको पेश करना था। कल शाम तक पेश नहीं किया। और 151 वाली धाराएं हैं, मैंने सुना है, उस केस को तो खत्म कर दिया, नई धाराएं लगा दी है जो नॉन बेलेबल है। तो क्या ये इससे दुश्मन है समाज के, समाज तत्व है? इन्होंने क्या कसूर किया कि आप नॉन बेलेबल धाराएं आरएसएस के दबाव में आके लगा रहे हैं? आरएसएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है, आरएसएस के दबाव में मार पिटाई हो रही है, और ये एकदम चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं। तो क्या आरएसएस बीजेपी का ये चाल चरित्र चेहरा है जो सबके सामने आ रहा है? क्या हो रहा है देश के अंदर, वो चिंता अलग लगी हुई है। तो हमारे एनएचयू कार्यकर्ताओं में जो पिटाई करी गई, ये तो सबके सामने है। अब तो विहार हो रहा है। तो जिस प्रकार से गुंडागिर्दी हो रही है और पुलिस कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगता मुझे कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। वो अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं, मिस्टर बीजू जॉर्ज अच्छे ऑफिसर उनका नाम आता है। अच्छा होगा दबाव में आके काम करने के बजाय वो खुद ही रिक्वेस्ट कर दे चीफ मिनिस्टर को, भाई मेरा बहुत हो गया यहाँ पर, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। ये राजधानी है, राजधानी में अगर इस प्रकार की गुंडागिर्दी करेंगे आरएसएस वाले और पुलिस कमिश्नर हाथ खड़ा कर देगा, नीचे वाले जो एडिशनल एसपी के नाम आ रहे हैं, जो वहाँ इंचार्ज है, वो बेईमानी कर रहे हैं, उनकी देखने पे गुंडागिर्दी हो रही है, तमाम छात्र परेशान हैं, ये क्या हो रहा है? तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति बनेगी तो धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं, सरकार आज इनकी है, 3 साल के बाद में वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी, फिर ये भागते फिरेंगे। ये अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं, आज तो गुंडागिर्दी करवा रहे हैं, कल भागते फिरेंगे लोग। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? तमाशा बना रखा है। इस पर छात्रों की पिटाई करना, वो जो छात्र भर्ती है, वो जो व्याख्यान कर रहा था मेरे सामने, क्या पिटाई की उसकी, वो कि मुझे तो लगा ही हो क्या रहा मेरे साथ में। तो ये जो गुंडागिर्दी की शुरुआत हुई है देश के अंदर, वो उचित नहीं कहा जा सकता। बाकी तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है पूरे देश में, क्या हो रहा है वो तो मैं क्या बताऊं, बार बार तो बोल ही रहा हूँ। आरएसएस को बताते प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रभक्त है ये लोग, और अरे 50-55 साल से तो इन्होंने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया है, संविधान को इन्होंने माना नहीं कभी भी। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, मानने से इनकार कर दिया हो,
और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि तो जेल भी गए थे। एक भी बता दीजिए कौन जेल गया इनमें से। अगर आप इस प्रकार से असत्य बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, तो होगा क्या देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं कि वो उनके मुख से कभी भी असत्य नहीं निकल सकता, बोलेंगे वो सच्ची बात बोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमारे ये जो तथाकथित जो देशभक्त हैं आरएसएस वाले, ये तो जेलों में बंद भी रहे थे। अरे मुखबरी करी इन लोगों ने, उस जमाने में मुखबरी करी, अंग्रेजों का साथ दिया। ये दुनिया जानती है, इस बात को दुनिया जानती है। और इतनी हिम्मत देखी, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की हिम्मत को दाद दूंगा, जो इतना कहने की हिम्मत भी कर ले। ये तो देशभक्त भी है, इन्होंने तो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया और इन्होंने जेलों की हवा भी खाई थी। कमाल है, क्या हो रहा देश के अंदर, किस दिशा में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम कर रहा देख रहे हो आप लोग। देखो चाइना और रशिया में चुनाव होते हैं ना, चुनाव आयोग वहां भी है, पर चुनाव एक तरफा एक पार्टी जीत के आती है वहां पर। क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं। ये पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों की चिंता का विषय होना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए विशेष होना चाहिए। भविष्य उनका है, फ्यूचर किनका है, नई पीढ़ी का है। अगर ये हरकतें होगी ऐसी, हम चुप रहेंगे, तो आप देख लीजिए कि आने वाले वक्त के हौसले बढ़ेंगे और पिटाई होगी, मारपीट होगी, गुंडागिर्दी होगी, खून खराबा होगा। ये इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया है, अहिंसा और शांति से बात करना, उस रास्ते में हम चलना चाहते हैं। और ये सत्ता में होने के बावजूद भी, सत्ता में ये लोग हैं, घमंड इनको है। उल्टा होना चाहिए, सत्ता में जो है उनको विद ह्यूमिलिटी, विद नम्रता के साथ में पेश आना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के साथ में भी उनको चाहिए विद ह्यूमिलिटी बात करें, जिससे कि लगे डेमोक्रेसी में है। अगर डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टी विरोध नहीं करेगी, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। वो विपक्षी पार्टियों का विरोध भी, आलोचना जो है, उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर काय की डेमोक्रेसी रहेगी। युवा पीढ़ी में आह्वान करना चाहूंगा, सो चिंतन करे, मनन करे, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला करे, तब जाके देश बचेगा, देश की डेमोक्रेसी बचेगी।